Hi friends, I'm Rahul Gupta. In this video, I'll discuss number system and its uses. It is a chapter which reveals the secret of fast and accurate calculations. Calculations that are generally used in solving objective type questions. Once you have accessed this chapter, you'll get confidence to solve questions accurately, and that too in very short time. So friends, please pay special attention to this chapter as it will develop base for all the upcoming modules. In the first module, you will go through types of numbers, then prime number and its test, and the last will go through some of various series of natural numbers. Many people find these topics a bore as it reminds them of schoolroom. But understanding these topics will in some ways free you from its grip, which will enhance your problem solving abilities. So friends, let's move to a classroom for detailed discussion on these topics. Welcome to our classroom. Today I'll discuss types of numbers. Yeah, types of numbers as in natural numbers, whole numbers, rational number, irrational numbers, बहुत सारे टाइप्स होते हैं नंबर्स के भी. हालांकि ज़्यादा टफ नहीं होता, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक का, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली तो आस्क नहीं करते, पूछे तो नहीं जाते, बट इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर्स या फिर अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री सेक्शन में इसका यूज जरूर पड़ता है. ठीक है, तो इसलिए इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ नेचुरल नंबर से. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स यार वो नंबर्स होते हैं जिसे हम उंगलियों से काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. All numbers which can be counted by my fingers are called natural numbers. नेचुरल नंबर्स में यार डेसिमल पॉइंट नहीं होते, ना ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ना ही जीरो होता. ये तीन बात ध्यान रखने की है. ये स्टार्ट होता है 1 से 2 3 इनफाइनाइट तक जा सकता है. ठीक है, नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स के बाद आता है होल नंबर्स. होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो नेचुरल तो होते ही है, साथ में उससे जीरो भी इंक्लूड हो जाता है. दैट इज नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो प्लस नेचुरल नंबर are called a whole numbers. That is 0 plus natural number और whole numbers. ठीक है, बहुत इजी है. इसके बाद आता है इंटीजर. इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो डिस्क्रीट वैल्यू होते हैं, जैसे डेसिमल्स तो नहीं हो सकता. ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे -1 -5 -6 आर इंटीजर्स. जीरो भी इंटीजर है, 1 2 3 4 5 आर, ये सारे इंटीजर्स हैं. ठीक है, तो -1 -4 0 1 ये सारे इंटीजर्स हैं. ठीक, इसके बाद आता है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म. जिसे हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो रैशनल नंबर है. एग्जांपल जैसे लूं मैं 3.5. 3.5 is a rational number because it can be expressed in p by q form. इसे मैं 7 by 2 लिख सकता हूं. ठीक है, सिमिलरली 1.3333 is also a rational number because इसे भी मैं p by q के फॉर्म में लिख सकता हूं. ठीक है, तो जो भी नंबर इसे मैं p by q के फॉर्म में लिख सकता हूं वो नंबर्स रैशनल नंबर कहलाएंगे. एंड इरैशनल नंबर्स या वो नंबर्स जिसे मैं p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकता. जो नंबर्स p by q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते वो इरैशनल नंबर होते हैं, जैसे √2 √3 √5 या फिर 1.3149721 कुछ भी सीरीज, जो कुछ भी रैंडम पैटर्न, यहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ भी रैंडम पैटर्न फॉलो करे, कोई पर्टिकुलर सीरीज फॉलो करे, तो वो नंबर्स भी इरैशनल नंबर होते हैं. ठीक है, ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स यार वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 2 1 3 5 7 9 11 सिंपल सा है ऑड नंबर. तो
ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है इसमें। इवन नंबर आर दोज नंबर which can be divided by 2 which are perfectly divisible by 2, जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। एग्जांपल देख लो, 2 4 6 8 10 12 चलता रहेगा, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा अभी। तो ये इवन नंबर्स हुए। इसके बाद हम देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर दोज नंबर which are rational plus irrational। रैशनल प्लस इररेशनल मतलब -1 भी हो सकता है, 1.3333 भी हो सकता है, और √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। रैशनल प्लस इररेशनल नंबर्स आर ऑलवेज रियल नंबर। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकती है, नॉन नेगेटिव वैल्यू भी ले सकती है, तो ये रियल नंबर हुए। ठीक है, हालांकि ये सीजीएल पे तो नहीं आते, बट कैट गेट पे इसका यूज होता है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। वहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर है जिसे मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, जब मैं कैट के लिए स्पेशल वीडियोस डेवलप करूंगा तब मैं डिस्कस करूंगा इसे। इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ आयोटा। आयोटा मतलब नेगेटिव रूट, नेगेटिव ऑफ -1 का रूट अगर कुछ है, मतलब माइनस का अगर नेगेटिव लिया है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो नंबर को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। तो कुछ खास है नहीं इसमें। 4 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा, दिस ऑल आर इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसपे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों होता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं तो 1 + 3 आयोटा, √2 + 2 आयोटा, दिस ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट एसएससी में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, कैट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। तो ये चैप्टर पे जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, वो प्राइम नंबर पर बन जाते हैं, या तो कभी कभी कंपोजिट नंबर के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो प्राइम नंबर यार वो नंबर होते हैं इसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वो खुद नंबर इटसेल्फ एंड 1। जैसे 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है, और कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो मैं प्राइम नंबर लूं तो 2 3 5 7 9 तो नहीं होगा, 11 13 17 जाता रहेगा। इन सभी नंबर्स पे एक चीज कॉमन है, ये अपने आप से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे परफेक्टली, और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ये प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं लास्ट टॉपिक पे आता हूं, लास्ट टाइप ऑफ नंबर। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर व्हिच आर नॉट प्राइम एंड शुड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। दैट इज, अगर मैं 4 बोलूं, 4 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज यार ये देखो 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, और अपने आप से भी डिवाइड होगा। 4 3 फैक्टर से डिवाइड होगा, दैट इज 1 2 4। तो उसके 3 फैक्टर हैं, तो इसलिए कंपोजिट नंबर हुआ। हालांकि अगर किसी के 4 फैक्टर होंगे तो भी वो कंपोजिट नंबर होगा। बस ये बात हमें ध्यान रखना है कि ऑल नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स में ऐसे क्लियरली डिफाइन कर दो, ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम एक्सेप्ट 1 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, तब तक मैं इसे रब कर देता हूं, आप जब तक ये कोड्स पढ़िए। तो फिर देखते हैं अपना हम पहला एग्जांपल। इस पे क्वेश्चन है यार, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन किसी शायद एग्जाम पे आया था, मैंने वहां से लिया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले 3 कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक 10 सेकंड या 20 सेकंड का सवाल है, बट प्रॉब्लम यहां पर नहीं होती कि सवाल 10 सेकंड या 20 सेकंड का है। प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को पता ही नहीं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। अराउंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो इस कारण से दिक्कत हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं कंपोजिट नंबर क्या है।
तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, सेकंड कंपोजिट नंबर क्या है, थर्ड कंपोजिट नंबर क्या है क्या। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी कि कंपोजिट नंबर है क्या। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं इसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम एक्सेप्ट वन आर कंपोजिट नंबर। तो आपको खुद सोचना होगा कि कंपोजिट नंबर है कौन सा, पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है। अगर मैं सोचूं पहला नंबर सपोज वन का यार सिर्फ एक ही फैक्टर है वन इटसेल्फ, तो वन कांट बी कंपोजिट नंबर। अगर मैं देखूं टू, तो टू इज अ प्राइम नंबर, तो टू भी नहीं हो सकता, वन भी नहीं हो सकता। अब मैं देखूं थ्री इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, थ्री भी नहीं हो सकता पहला नंबर, तो थ्री भी नहीं हो सकता। अगर मैं जो देखूं फोर पहला कंपोजिट नंबर हो सकता है, क्योंकि फोर के दो से ज्यादा फैक्टर है और ये प्राइम नंबर भी नहीं है। अगर ये दो से ज्यादा फैक्टर है तो प्राइम नंबर ऑलरेडी नहीं है, तो फोर इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, फोर फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। सेकंड नंबर कौन सा आएगा, फाइव तो प्राइम नंबर है, सिक्स एक कंपोजिट नंबर कह रहेगा। सिमिलरली सेवन भी प्राइम नंबर है, तो एट कंपोजिट नंबर कह रहेगा। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंपोजिट नंबर क्या होगा। सिंपल है, 4 इंटू 6 इंटू 8, 424 इंटू 8 92, 192 हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल है, टिक मारिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2012 में आया था, मैंने वही से लिया है। एग्जैक्ट ऑप्शंस तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने खुद से फ्रेम कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है। इस पे दो इक्वेशन दी हुई थी, a cube b is equal to abc is equal to 180, where abc are integer given था, एंड सवाल ये था कि c की वैल्यू फाइंड करनी थी। एंड जब एग्जाम देकर बच्चे आए तो मैंने उनसे पूछा था कि अरे बच्चे कितने बच्चों ने इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया। मतलब जितनों से भी मैंने पूछा उसमें 90% बच्चों ने तो ये कहा कि छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, या फिर गलत कर दिया शायद। 90% बच्चों ने इसे सॉल्व नहीं कर पाया ओवरऑल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेन आंसर, मेन प्रॉब्लम लाई जो करता था वो यहाँ था, बच्चों ने कभी टाइप्स ऑफ नंबर्स को समझा ही नहीं। आंसर था टाइप्स ऑफ नंबर्स पे यहाँ पर, वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स। बच्चे इसे हमेशा लाइटली देते हैं और कभी ध्यान देते नहीं, इसे यूजलेस टॉपिक मानते हैं। बट यहाँ पर सॉल्यूशन था, और इससे बहुत जल्दी 10 से 15 सेकंड का सवाल था ये, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, तो छोड़ दिया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन देख लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है a क्यूब इज इक्वल टू abc इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 a क्यूब इज इक्वल टू 180। सिंपल इक्वेशन है, मैं इसे ब्रेक कर लेता हूं, a इंटू b इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूं। सिंपली ब्रेक कर दिया मैंने। फिर आगे देखते हैं यार, जो भी हो 3 a है और एक b है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होकर 180 बना रहे हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है भाई, 180 में a के 3 प्रोडक्ट होने चाहिए, a 3 बार आना चाहिए एंड b एक बार आना चाहिए, तभी 180 बनेगा। तो हम a के फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं, 180 को फैक्टर्स पे हम ब्रेक कर लेते हैं चेक करने के लिए। 180 को मैं फैक्टर्स पे ब्रेक करता हूं, उसके सारे फैक्टर से 90, ये 45, 3, 15, 3, 5, 5। अब ध्यान से देखोगे तो यार 180 को मैंने उसके ब्रेक कर लिया सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, लोएस्ट जो फैक्टर्स बन सकते थे प्राइम नंबर्स पे डिवाइड कर लिया, ब्रेक कर लिया। ध्यान से देखो कि 180 पर 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है और 1 बार 5 आ रहा है। मैं अब सोचूं कि इसमें a क्या होगा, तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो a बना सकता है, क्योंकि यहां पर सारे नंबर या तो 2 हैं या तो 1 ही है, या तो 2 बार है या तो 1 बार है, तो इसलिए ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता a। तो a इसलिए हमेशा 1 1
और 1 इसे मैं ऐड कर दूं तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी और कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अगर क्योंकि इस पे दिया हुआ है a इज इंटीजर, अब डेसिमल्स को मैं दे सकता नहीं, इस कारण से a हमेशा 1 होगा। therefore a is equal to 1, a की वैल्यू यहां पर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट की तो b 180 आ जाएगा। जब b 180 आ गया तो सिंपल है, सेकंड इक्वेशन पे a b की वैल्यू पुट करें और c की वैल्यू कर ले आए, c की वैल्यू उससे 1 आ जाएगी। दैट इज द आंसर। बच्चों ने इसे नहीं कर पाए क्योंकि वो टाइप्स ऑफ नंबर से कुछ समझते नहीं है। एनीवेज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट इज प्राइम नंबर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक प्राइम नंबर्स पर आते हैं। प्राइम नंबर अभी आपने देखा है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, मींस नंबर इटसेल्फ और 1, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। बेसिकली प्राइम नंबर्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते, जैसे एक ऑड नंबर्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं, इवन नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, सारे नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, मगर प्राइम नंबर्स कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता। इसलिए कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है इसे याद करने की। अदरवाइज एक इसका मेथड भी है जिससे हम टेस्ट करते हैं कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, वो मेथड मैं भी आगे दूंगा। बट फिलहाल आप इसे पढ़ना चाहें तो 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पर दे दिए, मेंशन कर दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ये एक्चुअली मैथ्स में वैसे तो कुछ रखने के लिए तो होता नहीं है, कोई याद रखने की कोई बात तो है नहीं, बट फिर भी अगर कैलकुलेशंस फास्ट करना है, क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने हैं तो हमें जरूरत पड़ जाती है, तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। अगर याद नहीं होगा तो भी बात नहीं है, बट टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए आप इन्हें याद कर लो तो बेटर है। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, 101 से 200 तक टोटल 21 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप इसे एक याद कर सकते हैं कि कितने नंबर के बीच में, किस रेंज पे कितने प्राइम नंबर्स लाई करते हैं। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल ने अब तक आज पूछा नहीं किया है, बट इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो फिर भी अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। लेट्स स्टार्ट विद टेस्ट फॉर प्राइम नंबर्स। टेस्ट फॉर प्राइम नंबर्स की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि प्राइम नंबर्स कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो फॉलो करता नहीं कि जिसे हम कोई यूनिवर्सल इक्वेशन में डाल दें और पता कर लें, तो इसलिए हमें रैंडम मेथड यूज करना पड़ता है। इसमें दो बेसिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है जिसमें हमें इंटीजर फाइंड करना होता है, एंड सेकंड स्टेप में हमें उस इंटीजर से छोटे जितने भी नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उससे डिवाइड करके चेक करना होता है कि ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है नंबर। तो उससे पता करते हैं ये इंटीजर है, सॉरी ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो वैसे तो कुछ समझ आएगा नहीं मैं जो लिखा हूं उससे, इसलिए एग्जांपल ले लेता हूं। बेस्ट तरीका ये है, एग्जांपल लेता हूं। जैसे 163 है, अगर मुझे चेक करना है 163 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, तो उसको चेक करने के लिए मुझे पता करना होगा इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल सकता, डायरेक्टली तो मैं निकालूंगा नहीं, तो मुझे इसके स्क्वायर रूट अगर मैंने पता किया तो अराउंड इसका 12 और 13 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो स्क्वायर रूट है वो 12 या 13 के बीच में लाई करेगा। तो जो मेरा इंटीजर है वो 13 होगा, मैं 13 इंटीजर लूंगा। एज पर द स्टेप आप चेक कर सकते हैं, स्टेप पे लिखा हुआ है मैंने, तो 13 को मैं अपना इंटीजर माना मैंने। अब 30 सेकेंड स्टेप पे मैं आता हूँ, इंटीजर मैंने डिटरमाइन कर लिया। अब सेकेंड स्टेप कहता है कि भाई जो भी प्राइम नंबर्स 13 से छोटे हैं, जैसे कि 11, 7, 5, 3, 2 से अगर ये नंबर 163 अगर डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये परफेक्टली डिवाइड किसी भी नंबर से हो जाता है, और अगर ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता परफेक्टली, तो ये 163 प्राइम नंबर होगा। तो चेक करते हैं कि यार 163 किससे डिवाइड होता है या नहीं होता। 163 को अगर मैंने 11 से किया तो नहीं होगा। देखिए 11 1 11, 553 तो नहीं आ सकता। 7 से अगर मैं चेक करूं, इससे 7 से चेक करूं तो 7 2 21, 7 2 14, 2 23। ठीक है, 7 से भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं चेक करूं इसे 5 से तो हो ही नहीं सकता, लास्ट में 3 है। अगर मैंने 3 से चेक किया तो 3 से भी नहीं हो सकता।
और 2 से अगर चेक करूं तो 2 से भी नहीं हो सकता, तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये किसी से भी परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो 163 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, मेरे हिसाब से एक एग्जांपल सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं है। बेसिक स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे या किसी भी बुक को रेफर करेंगे तो फर्स्ट पेज पे ये मेथड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं उस पर, तब तक आप एक फेमस सेइंग है, फेमस कोट्स है, वो आप पढ़िए।